हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। काफ़ी कुछ स्टॉक मार्केट सीख रहे हो गाइस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी मैंने आपको टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। फर्स्ट हाफ में जो भी मैंने ट्रेड किया था, यहाँ पर आपको दिख रहा है मल्टीपल्स ट्रेड दिख रहे होंगे। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। एंड ये जो सेटअप है 0.5 एट 0.7 का जो सेटअप मैंने इंक्लूड किया है इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्किल में, इसको कैसे आपको मैं सिखाऊंगा, कैसे आप सीख सकते हो और किससे आप डिप्लॉयमेंट करके इसको अपने ट्रेडिंग करियर में स्किल कर सकते हो। बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो प्लीज़ मेक श्योर करना वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्योंकि जो पॉइंट मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, नो डाउट बहुत सारे लोग का आप लोग वीडियो देखते होगे, बहुत सारे लोग बड़े बड़े ट्रेडर्स का आप लोग वीडियो देखते होगे। बट मैं आपसे एक प्लीज़ रिक्वेस्टेड करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ ये सारे मैंने एक्सपीरियंस किए हैं स्टॉक मार्केट में, कैसे मार्केट में मूव्स करते हैं, कैसे ये प्रीमियम के चार्ट पे कैसे ये पर्टिकुलर मार्केट मोमेंटम आता है। सारी कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो फर्स्ट टाइम है तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पे आपको पोस्ट किया था ये वाला सिचुएशन। कितने बजे मैंने आपको पोस्ट किया था? ये राउंडेड देखोगे तो टाइमिंग अकॉर्डिंग था इस लेवल पे आपको 11:50 पे हमने आपको पोस्ट किया था टेलीग्राम पे। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो मल्टीपल्स मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से मैंने कैसे ट्रेड लिया था 0.5 0.7 के सेटअप पे। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है गाइस। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर्टिकुलर सीख गए ट्रेडिंग करना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा स्टॉक मार्केट में आपको पैसे कमाने के लिए। और मैं आपको एक पॉइंट हमेशा सिखाता हूँ कि अगर आप मार्केट में स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो नो डाउट आपकी ट्रेडिंग करियर का जो लॉजिक है उसको आप ठीक करो। ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से आपको क्या हो रहा है, आप बड़े बड़े लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। बड़े बड़े प्रॉफिट्स में क्या हो रहा है, फियर एंड ग्रीड की वजह से बाहर आ जा रहे हो। तो पहले आप लोग ये कंट्रोल कर लो एंड फिर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे क्लियर फर्स्ट कैंडल जैसे इंफॉर्मेशन हुआ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, पर्टिकुलर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, बट एक सेटअप के अकॉर्डिंग बिल्ड हो रहा था तब मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर जैसे 1 मिनट कैंडल यहाँ पर क्रिएट हो गया, मैंने यहाँ पर क्या डिसीजन लिया कि जो हमारा सेटअप है उसका हायर पॉइंट से लेके नीचे का लोअर पॉइंट तक हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेकआउट करेंगे कि उसमें कौन कौन से लेवल्स आपको पर्टिकुलर दिख रहे हैं। तो दो लेवल्स हमारे में आए थे, एक आया था 48,059 का आया था एंड ऊपर 48,076 का आया था। पर्टिकुलर देखोगे जैसे इस लेवल के पास आए 0.5 के लेवल को जैसे टच किया, यहाँ से आपको दिख रहा है पहले मैंने जो ट्रेड लिया था गाइज वो लिया था इस लेवल पर्टिकुलर, यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया था इस पर्टिकुलर पे। फिर जैसे प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, तो जैसे 0.5 को टच किया तो मैंने क्या किया, वहाँ पर क्वांटिटी और ज़्यादा ऐड करना स्टार्ट कर दिया। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करूँगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, जैसे मैं जूम आउट कर लेता हूँ चार्ट को, थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ। ठीक है, ये रहा। ओके, ऐसे आपको दिख रहा है चार्ट, 1 मिनट टाइम फ्रेम है। मैंने क्या किया, ये पॉइंट्स लेके इस पॉइंट तक पहले हम चेक किए 0.5 0.7 का सेटअप एंड पर्टिकुलर ये जो रेंज था। ठीक है, ये वाली जो कैंडल थी पर्टिकुलर देखोगे तो बहुत बड़ी कैंडल थी। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बड़ी सी कैंडल थी। तो मैंने क्या किया, जैसे ये 0.7 के पास आया मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड लिया एंड जैसे ये 0.5 के लेवल को टच किया तो मैंने क्या किया, क्वांटिटी और ज़्यादा ऐड ऑन कर दिया। जैसे ही ऐड किया यहाँ पर्टिकुलर आपको दिख रहा है एक बड़ी सी कैंडल आई, अकॉर्डिंग मैंने जो प्रॉफिट बुक किया वो इस लेवल पे बुक किया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा प्रॉफिट आया था वो बहुत अच्छा प्रॉफिट आया था, ऑलमोस्ट 2300 रुपीज़ का प्रॉफिट आया था। ठीक है, मिनिमम मैंने दो ही लॉट में ट्रेड किया था। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सेटअप के अपोजिट ट्रेड कर रहे हो तो क्वांटिटी साइजिंग कम कर दो। यहाँ पर हमारा सेटअप क्या था कि मार्केट में ऊपर से गैप ओपन हुआ था, गैप ओपन के बाद क्या हो रहा था मार्केट में, यहाँ पर देखोगे तो और ऊपर जा रहा था मार्केट। मैं आपको एक पॉइंट हमेशा सिखाता हूँ, अगर आप गैप अप में ट्रेड करना चाहते हो तो आपका क्वांटिटी साइजिंग कम होना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब भी गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो आपको क्वांटिटी साइजिंग कम करके ट्रेड करना चाहिए। तो मैंने क्वांटिटी साइजिंग कम किया था एंड मिनिमम हमको 2300 का प्रॉफिट इस पर्टिकुलर ट्रेड में मिला था। अब बात करते हैं इस ट्रेड का लॉजिक। ठीक है, ये वाला जो ट्रेड आपको दिख रहा है ये वाला मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया। अब इस ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ट्रेड मैंने कैसे कन्वर्ट किया था, इसके पीछे का एग्जैक्ट लॉजिक क्या था। ओके,
सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमने क्या डिसीजन लिया था। पहले देखोगे एग्जैक्ट प्राइस थोड़ा सा मूव किया, नीचे साइड आया, फिर ऊपर साइड गया, मैंने अवॉइड कर दिया। यहाँ पर देखो पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल था, एंड जितने सारे यहाँ पर लेवल्स आपको दिख रहे हैं पर्टिकुलर, ये सारे लेवल्स मैंने इसी वजह से निकाले हैं, ठीक है, इसके वजह से, ओके, 0.5 0.7 के सेटअप की वजह से पर्टिकुलर मैंने क्या किया, ये जो हायर पॉइंट था जहां से मार्केट रिवर्स है, दिख रहा है आपको कैंडल, पहले ब्रेकआउट किया, यहाँ पर आप बायर्स को ट्रैप कराया, बायर्स जैसे ही बाय का एंट्री लिए, एक मार्केट में फॉलिंग आया, और फॉलिंग कहाँ तक है, अकॉर्डिंग इस लेवल के पास आया। बट मैंने यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया, उसका लॉजिक समझो। प्राइस यहाँ से मोमेंटम करना स्टार्ट किया था, पर्टिकुलर इस लेवल तक मोमेंटम आ चुका था, ठीक है, यहाँ से देखोगे तो यहाँ तक मोमेंटम आ चुका था। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक पहले मैंने चेक किया। जैसे ही मैंने चेक किया तो यहाँ पर 0.5 का लेवल इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको दिख रहा है, ठीक है, 0.5 का यहाँ पर दिख रहा था, एंड 0.7 का इस लेवल पे दिख रहा था। तो जैसे ही देखोगे प्राइस ऊपर गया, फिर 0.5 के पास एक नेगेटिव कैंडल बना, जैसे नेगेटिव कैंडल बना, उसका लो जैसे ही ब्रेक किया, मैंने यहाँ पर फिर से क्वांटिटी ट्रेड लिया, एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब भी गैप अप्स होते हैं, गैप डाउन होते हैं, तो मैं क्वांटिटी साइजिंग कम करके ट्रेड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड बनाया, एंड मिनिमम देखोगे सिर्फ मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर एक अच्छे खासे रिटर्न दिख गए, ठीक है। तो इसमें भी अकॉर्डिंग अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, ऑलमोस्ट 1800 की 1200 का प्रॉफिट हुआ था इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ओके। एंड अब बात करते हैं तीसरे ट्रेड का लॉजिक, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तीसरा ट्रेड हमारा लॉजिक इस लेवल पे था, यहाँ पर भी एक ट्रेड बन रहा था, बट मैंने ट्रेड अवॉइड कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ये ट्रेड लाइन था पर्टिकुलर 1 टाइम और 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम पे ये क्या था, ब्रेकआउट था। तो यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा था, बट मैंने ट्रेड को अवॉइड कर दिया था, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड हो चुके थे, ऑलमोस्ट सुबह से मैंने 2 ट्रेड फाइनल कर चुका था। फिर देखोगे फिर मैंने एक ट्रेड और बनाया, कैसे बनाया, पर्टिकुलर यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, प्राइस मूव किया, फिर से प्राइस नीचे साइड है, एंड एग्जैक्ट जब मैंने चेकआउट किया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो मुझे 2 लेवल दिखने मिले, एक 0.5 का लेवल एंड एक 0.7 का लेवल देखने के लिए मिला। तो मैंने क्या किया, 0.5 के जैसे पास आया 0.7 के लेवल के पास, मैंने क्वांटिटी एड ऑन किया, तो यहाँ से मुझे अकॉर्डिंग अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था, ऑलमोस्ट 600-700 का प्रॉफिट चल रहा था। बट यहाँ पर देखोगे फिर से प्राइस नीचे आया, जैसे ये नीचे आया, प्रीमियम में आप लोग देखोगे जाके चेकआउट करोगे तो प्रीमियम बहुत तेजी से गल रहे थे, ठीक है, बहुत तेजी से डीके हो रहे थे। फिर प्राइस जैसे ये मूव करना स्टार्ट किया, फिर अकॉर्डिंग 300 का प्रॉफिट मेरा चल रहा था। फिर यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा प्राइस का फिर से इसी लेवल को बार बार टच कर रहा है। एंड मैंने आपको एक पॉइंट हमेशा सिखाया है कि अगर आप कोई सा भी स्टॉक ए टू जेड कोई सा भी स्टॉक आप ट्रेड करते हो, 100 रुपीज़ पे आप ट्रेड लेते हो, तो वो बार बार क्या कर रहा है, 100 रुपीज़ पे आपने डिसाइड किया, 100 पे ट्रेड लिए, ये क्या कर रहा है, 102 जा रहा है, फिर 100 पे आ जा रहा है, फिर 105 जा रहा है, फिर 100 पे आ जा रहा है, फिर 106 जा रहा है, फिर 100 पे आ रहा है। मतलब मल्टीपल बार जब इस लेवल को टच कर रहा है, तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न मैंने आपको सिखाया है कि अगर मल्टीपल्स लेवल किसी को टच करता है, तो वहां पर देखो कि अगर वहां पर बायर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं बाइंग करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट हमेशा सिखाया कि अगर किसी लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो बार बार उसको जब टच करना स्टार्ट करता है, तो बायर वहां पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, ट्रेड लेने ज़्यादा रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइस अगर इंटरेस्ट होता, बायर यहाँ पर एग्रेसिव होते, तो ये प्राइस कभी 100 रुपीज़ को टच ही नहीं करता है। एंड यहाँ पर क्या होता, हायर हायर पॉइंट के पास जाते रहता प्रीमियम, ठीक है। देखो ये मल्टीपल बार टच कर रहा था, फिर यहाँ पर ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली जो रेड कैंडल, ये बहुत तेज स्पाइक लगा नीचे साइड, ठीक है, बहुत तेज से फॉल किया, जिसमें कि मेरा लॉसेस हुआ था अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 2000 का लॉसेस था, ठीक है, 2000 का लॉसेस था, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या देख रहा था, चार्ट का प्रीमियम देख रहा था, ठीक है, इंडेक्स का देख रहा था, प्रीमियम पे नहीं देख रहा था कि प्रीमियम पे कैसे चार्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल वन में टाइम फ्रेम पे ये फास्ट आया, तो प्रीमियम बहुत तेज से करना स्टार्ट किया था। तो अकॉर्डिंग मैंने जो ट्रेड लिया था, अकॉर्डिंग 158 रुपीज़ मैंने ट्रेड लिया था इस वाले प्रीमियम को, जब यहाँ पर कॉल साइड लिया था, ये प्रीमियम 160 जा रहा था, 170 जा रहा था, फिर वहाँ से रिवर्स आ जा रहा था, ठीक है। फिर जैसे ये एक कैंडल स्पाइक लगा, ये प्रीमियम ऑलमोस्ट 102 रुपये आ गया, ठीक है, मतलब 60 रुपये का प्रीमियम डिके हुआ बस एक ही कैंडल में, बहुत तेज से डिके हुआ था, जिस कारण बड़े लॉसेज हो गए थे प्रीमियम पे, ठीक है। इसी से मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो लॉसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग करियर में आगे ग्रो कर सकते हो। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहे होगी। फिर से मैंने एक ट्रेड बनाया था गाइस, इस लेवल पे देखोगे, पर्टिकुलर इस लेवल पे जैसे आया था, मैंने क्या चेक किया था, यहाँ से गिरावट स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट से गिरावट स्टार्ट हुआ था, ये पॉइंट तक एक स्विंग लगा था, मतलब कंटिन्यू फॉलिंग आ रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वही लेवल के अकॉर्डिंग फिबोनाची से मैंने क्या किया, फिर से ड्रॉ किया, इस लेवल से इस लेवल 0.7 लेवल, ये पर्टिकुलर आ रहा था, 0. ये आ रहा था, जैसे 0.7 को टच किया, फिर मैंने यहाँ पर सोचा ट्रेड बनाओ, बट एक्चुअल देखोगे जब लॉसेस हो जाते हैं, तो आपको ट्रेड लेने में क्या होता है, फियर एंड ग्रीड हो जाने लगता है, आपको डर लगने लगता है मार्केट में। फिर देखोगे पर्टिकुलर इस लेवल पे रेंज बना रहा था, ऐसे रेंज बना रहा था, बट
जैसे इस लेवल के पास जब फॉलिंग किया, जब ये प्राइस फिर से गया इस लेवल के पास, तो मैंने क्या किया, फिर से यहाँ पर ट्रेड बनाया। एंड ये टेलीग्राम पे मैंने लाइव पोस्ट किया था, जाके आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर जब मैंने ट्रेड बनाया था तो ये प्राइस क्या होता, फिर से यहाँ पर ट्रेड लिया था, ये पॉइंट का स्टॉप लॉस था, पर्टिकुलर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, एंड फिर से प्राइस जब ये रिटेस्ट करता तभी मैंने आपको पोस्ट किया था कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ब्लू लाइनिंग का, यहाँ तक मैंने आपको पोस्ट किया था कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है। एग्जैक्ट देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव चार्ट में तो आपको क्लियर समझ आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ था, 47,931। ओके, ये वाली जो कैंडल थी मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी एवरीवन। ठीक है, देखो चीज़ों को समझ जाओगे, इजीली वर्क कर लोगे, मार्केट में आप इजीली सर्वाइव कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ। ओके, लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग जो ट्रेड था, अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे था, यहाँ पर रहा। ओके, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये पॉइंट। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखो कौन सा लेवल आपको दिख रहा है, पर्टिकुलर यहाँ पर देखोगे तो कौन सा लेवल था, 47,931, 47,931 का देखिए, 47 और 931। ओके, 31 ये पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जैक्ट इसी लेवल पे मैंने आपको पोस्ट किया था टेलीग्राम पे। ठीक है, यहाँ पर जब ऐसे जैसे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बिल्ड हुआ इस लेवल पे, जैसे ही यहाँ पर ट्रेंड लाइन बिल्ड हुआ, फिर जैसे ही यहाँ पर ये टच किया, यहाँ पर मैंने आपको पोस्ट किया था, एंड कंटिन्यू फॉलिंग आया, दिख रहा है आपको कंटिन्यू फॉलिंग। इसमें आप लोग जाके चेकआउट करोगे तो प्रीमियम बड़ा तेजी से मूव किया था, एक स्पाइक मोमेंटम आया था, जाके चेकआउट करता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पुट साइड का प्रीमियम है, आपको कितने बजे कैंडल है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो चीज़ों को समझो, 11:46। ठीक है, 11:46 मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, 11:46 मैं आपको दिखाता हूँ, 11:46 ये रहा। ठीक है, ये प्रीमियम लगाते हैं हम, 400 ये वाला प्रीमियम। ठीक है, 11:46 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 11:46 कहाँ है, अकॉर्डिंग देखोगे ये लेवल पे, थोड़ा चार्ट को जूम आउट करता हूँ। ओके, देखो 11:46 का कैंडल दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ पर एग्जैक्ट देखोगे, 11:46 ये रहा। ठीक है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ 11:46 का कैंडल कहाँ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मोमेंटम दिख रहा है, इस लेवल पे देखोगे 11:46 की कैंडल अकॉर्डिंग। ओके, ये वाली जो कैंडल है एग्जैक्ट देखोगे, लो लगा था 55 रुपीज़ का। ठीक है, यहाँ से देखो 55 रुपीज़ का लो लगा था, एंड एग्जैक्ट देखोगे कहाँ तक, 80 रुपीज़ तक मूव किया था। ऑलमोस्ट यहाँ से हम लोग चेकआउट करें तो मिनिमम जो हम लोग को यहाँ पर टारगेट देखने मिला था गाइस, और 55 से लेके 80 रुपीज़, ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ का प्रीमियम मूव किया था। ठीक है, यहाँ पर देखोगे आप लोग तो इतने में ही सिर्फ कितने पॉइंट का मूव आ गया, इतने में ही। ठीक है, ये एक यहाँ से लेके इतने पॉइंट में, कितने पॉइंट का, 25 पॉइंट का मोमेंटम आया प्रीमियम में। तो अगर आप 2 लॉट में या 1 लॉट में भी ट्रेड करते हो तो मिनिमम आपको प्रॉफिट 1200-1500 ईजिली प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये पोस्ट आपको किया था लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे कंटिन्यू मार्केट बहुत बड़ा फॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया था, एंड कंटिन्यू बहुत बड़ा मार्केट में सेल ऑफ आया था। ये पर्टिकुलर लास्ट में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिस आउट कर दिया था, मैं था नहीं सेटअप के अकॉर्डिंग, वरना मैंने यहाँ पर ट्रेड आपको दिया होता इस पर्टिकुलर लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बन रहा था। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ इस पॉइंट से लेके, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू फॉलिंग आया था, अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ एग्जैक्ट आपको दिख रहा है, पर्टिकुलर यही लेवल आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ देखोगे एग्जैक्ट पर्टिकुलर यही लेवल दिख रहा है। अगर हम लोग रहते तो यहाँ पर लाइव मार्केट में मैंने आपको पोस्ट किया था टेलीग्राम पे ट्रेड लेने के लिए, यहाँ से हम लोग ट्रेड लिए थे तो कितना बड़ा सेल ऑफ पकड़ लिए रहते, हम लोग कैप्चर आउट कर लिए रहते। ओके, अगर यहाँ पर मैं सेल्फ ट्राइड का ट्रेड लेता हूँ, अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, और प्रीवियस हायर पॉइंट पे रखता हूँ तो 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगता, एंड मिनिमम हम लोग कितना पॉइंट कैप्चर आउट किए रहते, 387 पॉइंट हमने मिनिमम कैप्चर आउट किया रहता। तो आप ऐसे ट्रेड प्लान करोगे, बहुत अच्छा ट्रेड रहेगा, एंड आपको ईजिली प्रॉफिट हो जाएगा इस। ठीक है, बात कर लेते हैं कैसे हम लोग को ट्रेड करना है, कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, कुछ लेवल्स आपको दे देता हूँ जिससे कि आप लोग ईजिली वर्क कर लोगे, एंड मार्केट में आप ईजिली सर्वाइव कर लोगे। ठीक है, मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड कर देता हूँ, डोंट वरी। वीडियो पसंद आ रही हो तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो लेवल ड्रॉ करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, ये हायर पॉइंट से लेके लोअर पॉइंट तक मार कर लेता हूँ, पर्टिकुलर ये लेवल। ठीक है, इतना लेवल मैंने मार्क किया, पर्टिकुलर हमको 4 लेवल दिख रहे हैं। ओके, चारों लेवल को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया 47,686 पे, एंड यहाँ पर हमने फिर से ड्रॉ कर लिया, एंड पर्टिकुलर ये लेवल पे। ओके, अब हमको और लेवल्स ड्रॉ करना है, पर्टिकुलर इसके रेंज के अंदर ट्रेड करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से चेकआउट करेंगे। पहले ये चेक करते हैं कितने पॉइंट का है, और 289 पॉइंट का। ठीक है, अब इसको एक बार चेक कर लो, यहाँ से 289 पॉइंट का है, एंड यहाँ से पहले हम लोग चेक करेंगे तो पर्टिकुलर कौन सा लेवल दिख रहा है, ये पॉइंट का। ठीक है, ये पॉइंट का लेवल दिख रहा है 477 पॉइंट का, 50% का लेवल एग्जैक्ट ये पॉइंट पे आ रहा है। ओके, अगर मार्केट में देखो, अगर मार्केट में गैप डाउन होता है तो और लेवल्स हमको ड्रॉ करने पड़ेंगे। 477 पॉइंट का एक बार चेकआउट कर लेता हूँ नीचे साइड,
477, एक सेकेंड, 477 का एक बार चेक कर लेते हैं लेवल्स कहाँ पर आ रहा है। 477, ये पर्टिकुलर 477 का लेवल ये वाला निकल के आ रहा है, ठीक है। इसको भी मार्क कर लेते हैं, 50% का लेवल भी हम लोग मार्क करना पड़ेगा, ओके। तो 50% का लेवल एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से पहले हम लोग 50% का लेवल चेक करेंगे। एग्जैक्ट देखोगे 50% का लेवल ये आ रहा है, ठीक है। 46 9 64 का, ओके। इसको मार्क कर लिया हमने। और लेवल ड्रॉ करना है, पहले हम लोग चेक करते हैं ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट चेक करते हैं हम लोग। एंड मिनिमम देखोगे तो कितने पॉइंट का आ रहा है, 185 पॉइंट का, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बफर है यहाँ पर। 185 पॉइंट का, ठीक है। 185 पॉइंट का यहाँ से पहले चेक करते हैं हम लोग। 185 पॉइंट का है ये, 185 पॉइंट ये पॉइंट पे, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं। एंड ये हमारा बनेगा डिमांड एरिया जोन, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको डार्क कलर में इसको ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक लेवल है, पर्टिकुलर लेवल। प्राइस यहाँ से क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, ठीक है। ऐसे अपने लेवल ड्रॉ कर लिया। अब हमको पर्टिकुलर और सारे लेवल्स ड्रॉ करने हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग चेक करेंगे कि यार 50% का लेवल है मार्केट का, हायर पॉइंट से लेकर लोअर पॉइंट चेक करते हैं। 50% के लेवल के पास ड्रॉ कर लिया, इजिली ड्रॉ किए मार्केट में, ठीक है। कितने पॉइंट का, 961 पॉइंट का मार्केट में फॉलिंग आया था, ओके। यहाँ से चेक करते हैं हम लोग ये पॉइंट पे 50% का लेवल। एग्जैक्ट देखोगे कौन सा लेवल है, ये पर्टिकुलर लेवल है, इसको भी मार्क करते हैं। देखो लेवल्स निकालना बहुत इजी होता है, बस फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, बट इजीली जब एक बार आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे स्टॉक मार्केट में, तो आपको इजीली सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी, ठीक है। इतने हमने लेवल्स ड्रॉ कर लिया। अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पर ओपन होता है, देखते हैं क्या इसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर देगा तो हम लोग फॉलिंग साइड के लिए प्लान करेंगे, इस लेवल तक टारगेट रहेगा। फिर यहाँ पर अगर डब्ल्यू पैटर्न ऐसे दिखता है तो हम लोग यहाँ पर फिर से रेंज के लिए प्लानिंग करेंगे अप साइड के लिए, ठीक है। एंड मार्केट में यहाँ पर ओपन होता है इस लेवल पे पर्टिकुलर, ये जो 50% के ऊपर गैप ओपन हो जाएगा तो थोड़ा सा ट्रैपिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो हो सके तो मार्केट थोड़ा साइड में रहेगा, फिर ऐसे ऐसे कुछ मूव करके अकॉर्डिंग इस लेवल पे क्लोजिंग कर सकता है। क्योंकि आपको मैंने एक पॉइंट हमें सिखाया, अगर बड़ी सी रेड कैंडल इंफॉर्मेशन होती है, उसके 50% के ऊपर एग्जैक्ट गैप ओपन होता है डायरेक्टली, तो वो क्या होता है, ट्रेंड पॉजिटिव, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट इसके ऊपर होगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर मार्केट में गैप डाउन हुआ है इस लेवल पे, ठीक है, अगर मार्केट में इस लेवल पे गैप डाउन हुआ तो थोड़ा वेट करेंगे, इसको ब्रेक कर देगा तो इसको कंटिन्यू में हम लोग ट्रेड करेंगे नीचे साइड। एंड नहीं ब्रेक करता है, ऊपर चला जाता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा प्राइक्शन देखेंगे। डब्ल्यू पैटर्न इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर कोई बनता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर साइड के लिए ट्रेड को प्लान करेंगे। मतलब ये जितने सारे लेवल्स हैं बस आप लोग नोट करके रख लो, जो भी लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड बनेगा मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। चलिए गाइस, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको काफी इंटरेस्ट लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।